हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम लूपिंग स्टेटमेंट की पूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ भी समझेंगे कि अगर लूप है तो लूप कितने टाइप्स का है। अब हर एक लूप का बारी बारी से प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, इस चैनल पर सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका ये 6th वीडियो है। आप अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट करें। पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। लूप क्या होता है? तो जैसे कोई काम को एक रिपीटिशन मैनर में करना होता है तो उसके लिए लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बार बार कवर करना, मतलब यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से लौटेंगे, फिर से जाएंगे फिर से लौटेंगे। एक टर्म एंड कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर इस रास्ते को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो इसी चीज़ के लिए लूप इस्तेमाल होता है। आपको मैं बता देना चाहूँगा, प्रोग्रामिंग का ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूप जो है हर एक सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। क्योंकि लूप से कोई काम को, कोई टास्क को रिपीटिशन मैनर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए, कोई भी लूप होता है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, ओरिजिन कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करना है, वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। कंडीशन ये होता है कि हमको चलना कहाँ तक है, ये होता है कंडीशन। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तब तक रिपीट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ से रुक जाना है। ये चीज़ है। और इंक्रीमेंट क्या कहता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, रिपीट कैसे काम करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना। रिपीट करने के लिए कितने कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट होना, माने इनिशियलाइजेशन जिस वैल्यू को किए हैं उस वैल्यू को कैसे कैसे बढ़ाएंगे जो कंडीशन तक पहुंचेगा। क्योंकि लूप को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग रोकना भी पड़ता है, कहाँ तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ तक लूप को चलाना है वो रोकना भी होता है। अब देखिए, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना होता है। डिक्रीमेंट मतलब अगर छोटे से बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो वहाँ डिक्रीमेंट करते हैं, माने रिड्यूस करते, वैल्यू को कम करते हैं। तो यही लूप जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। आपको हम जितने टाइप का लूप बताएंगे अभी, उस सारे का सारे लूप जो है 3 चीज़ उसमें होगा ही होगा। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये तीनों पार्ट से लूप बना हुआ है। तो देखिए, इसको एक हम छोटा सा शॉर्ट पीपीटी आपके सामने हम लोड किए हैं, उसके समझते हैं कि उसके अंदर क्या दिया है, और साथ साथ थ्योरी को समझने के बाद हम प्रैक्टिकल को भी समझेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहे। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि दिस स्टेटमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन रिपीटेड मैनर। मतलब अभी जो पता है कि काम को रिपीट कराना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द बॉडी ऑफ द लूप विल रिपीट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज नॉट। मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तब तक ये कोई काम को रिपीट करते रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर वहाँ से रिपीट करना बंद कर देगा। आगे जो है ये इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि लूप जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। प्रोग्राम से भी देखेंगे कहाँ कहाँ इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कैसे कंडीशन, और कहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको समझेंगे। देखिए, लूप मेनली 3 टाइप का है, यहाँ पर दिखाया गया है 3। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। ये 3 लूप है, तीनों के बारे में समझते हैं अच्छे से डिटेल में। देखिए, वाइल लूप क्या होता है? ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करवाता है। इनिशियलाइज करवाने के बाद पहले कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बॉडी को एग्जीक्यूट करने देता है।
अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बॉडी एग्जीक्यूट एक बार भी नहीं करेगा। ये वाइल लूप का कहानी है। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कैसा वैल्यू है उस हिसाब से उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना है और उस काम को रिपीटेड मैनर में परफॉर्म करना है। यही तो है वाइल लूप। अब इसका देखिए थोड़ा सिंटेक्स, आगे हम चलते। अब अगले हम चलते हैं, यहाँ देखिए वाइल लूप का क्या दिया है कि वाइल लूप क्या है, दिस लूप इज यूज टू चेक द कंडीशन फर्स्ट, माने पहले क्या होगा कंडीशन चेक करेगा और इनिशियलाइजेशन तो पहले करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन होगा। सब में इनिशियलाइजेशन होगा पहले, मतलब यहाँ पर कंडीशन का बात बताया गया। कंडीशन चेक होगा पहले, अगर कंडीशन ट्रू है तो द बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट, माने बॉडी उस लूप का एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द टास्क इज रिपीटेड अनटिल कंडीशन, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये लूप रिपीट करेगा कोई काम को। सॉफ्टवेयर में हम बताएंगे भी आगे कि लूप का एक्चुअल में यूज कहाँ है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कहाँ पर लगाते हैं, इसके बारे में भी समझाएंगे। और देखिए जो भी है कॉन्सेप्ट देंगे वो पूरा डिटेल में। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर में क्या यूज है, अगर सॉफ्टवेयर कल के डेट में डेवलप करते हैं तो वहाँ क्या यूज होगा लूप का, उसको भी हम जानकारी देते रहेंगे बीच बीच में। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर कुछ सिंटेक्स है, जिस सिंटेक्स को हमको फॉलो करना है। ये सिंटेक्स आपके सामने दिख रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद वाइल, ये कीवर्ड है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि 32 कीवर्ड के आसपास जो है सी में है। कीवर्ड का मतलब जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ है उसको कीवर्ड कहते हैं। उसी तरह का वाइल नाम का कीवर्ड है, उसी तरह इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, और हर सब तो कीवर्ड है लेकिन हर का अपना अपना एक वर्किंग है। वाइल तो ये कीवर्ड तो है लेकिन ये लूप का काम होता है। अब इस ब्रैकेट के में जो भी कंडीशन लगाएंगे कहाँ तक हमको क्या करना है वो चीज़, और फिर बॉडी देंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू कराना है। अब बगल में हम आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। देखिए void मेन void, जैसे हमको एक क्वेश्चन है डिस्प्ले द नंबर, डिस्प्ले नंबर करना है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर लेंगे एक वेरिएबल को x = 1। ये क्या है, किसी वेरिएबल को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको क्वेश्चन क्या है 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करना है। शुरुआत 1 से होना है, जाना 10 तक है, तो 1 से शुरुआत करके 10 तक पहुंचना है। तो जिससे शुरुआत करेंगे वो वैल्यू कहलाता है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो काम हुआ है ये वाला, ये इनिशियलाइजेशन हुआ, मतलब किसी वेरिएबल में हम पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसी वैल्यू का कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए कंडीशन में क्या है, व्हाइल ब्रैकेट, इसमें कंडीशन लगाना है, कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है। तो मतलब जब तक x का वैल्यू छोटा या बराबर हो 10 से छोटा हो या बराबर हो तब तक ये लूप रिपीट करेगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट %d, x प्रिंट कर दिए। ये इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ कंडीशन हुआ। अब इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू को बढ़ाते चलेंगे। तो x = x + 1, 1 से बढ़े क्योंकि 1 के बाद 2 डिस्प्ले करना है, 2 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 4 करना है, ये प्लस है, या x++ भी लिखेंगे, या हम इसको x++ भी लिखेंगे। ये हम ऑपरेटर में पीछे बता दिए ये चीज़ है। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, यहाँ से ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये इंटीजर एक वेरिएबल x बनाएगा मेमोरी में, इस तरह से मेमोरी में एक x बनाएगा, इसका कुछ एड्रेस देगा 101, इसमें हम 1 दिए हैं, ये 1 रख डाल देगा। आएगा कंडीशन चेक करेगा, x का वैल्यू 1 है, 1 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो नीचे आएगा और %d x का वैल्यू प्रिंट करेगा। मतलब आउटपुट हम ऊपर लिख के दिखाते हैं, यहाँ 1 प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद क्या है, x = x+1, माने x का वैल्यू 1 बढ़ा देगा, माने अब 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। तो 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, मतलब इस 1 को हटा के इसके जगह रिप्लेस कर देगा 2 से। अब ये लूप है तो रिपीट करेगा, फिर से आएगा यहाँ कंडीशन के पास, 2 छोटा है 10 से या बराबर है, तो छोटा तो है,
नीचे आएगा कंडीशन सेटिस्फाई है, फिर इसे प्रिंट करें। इसी तरह वैल्यू बढ़ते 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 10 हो जाएगा। तो जाकर चेक करेगा 10 छोटा है या बराबर है 10 के, तो 10 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है। नीचे आएगा और 10 को प्रिंट करेगा। फिर नीचे आएगा 10 इजकल टू 10 प्लस 1, मतलब 10 से बढ़ के अब हो जाएगा 11। अब 11 हुआ, नीचे बढ़ जाएगा। अब चेक करेगा 11 छोटा है या बराबर है 10 के, तो 11 10 से छोटा नहीं है। तो अब क्या होगा, लूप का कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप का रिपीट नहीं करेगा, इसका कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर निकल के आ जाएगा और ये है टर्मिनेटर और ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लूप के स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो अभी हम आपको प्रोग्राम से बताते हैं कि कैसे इसको हम प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पर और यहाँ पर हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नया फाइल खोल के हम उस लूप के प्रोग्राम को बनाते हैं। void main void क्या होता है, फिर से बोल रहे हैं, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल बता देंगे कि void main होता क्या है। जैसे मान लीजिए a=1, एक वेरिएबल है 1। हम क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर ले, किस क्वेश्चन को बनाएंगे। डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के नंबर को डिस्प्ले करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप यूज कर लेंगे। वाइल कंडीशन कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट f %d, a प्रिंट किए। अब उस वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, a बराबर a+1। इससे क्या होगा, सारा वैल्यू प्रिंट करेगा। गेट CS लगा देते हैं। गेट CS क्या है, फंक्शन बताएंगे चैप्टर डिटेल में। CLSCR भी क्या है अभी लगाते हैं। वैसे क्लियर स्क्रीन करता है, गेट CS स्क्रीन को रोक कर करता है। अभी इतना ही समझिए, इसका प्रॉपर वर्किंग फंक्शन चैप्टर बनाएंगे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम इसका नाम देते हैं loop.c, सेव किए। अब इसको हम कंपाइल कर लेंगे ऐसे। देखिए कंपाइल हो गया, एक भी एरर नहीं है। एरर में 0 वार्निंग 0, कोई एरर ना कोई वार्निंग। अब रन कर लेते हैं इसको। जैसा ही रन किए तो ये क्या हो गया, आपको सामने आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस सारा एक ही लाइन में आ रहा है। आपको चाह रहे हैं कि हम अलग अलग लाइन में चाहे मेरा वैल्यू दे, तो हम यहाँ पर लाइन भी दिखा देते हैं, सलेशन लगा देते हैं। सलेशन क्या है इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। देखिए आपको आउटपुट आ गया है, 1 से लेके 1 प्रिंट किया, फिर 2 आया, फिर लूप रिपीट, 10 तक लूप रिपीट किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप किया। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम कर दे 1 to 25, हम ये क्वेश्चन को कर दे 1 to 26 मान लीजिए, तो 26 तक लगाएंगे कंडीशन। यहाँ पर 10 के जगह हम कंडीशन में 26 दे दें। अब इसको हम वापस सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या आएगा, आउटपुट कंपाइल ले लेगा ऑटोमेटिक। देखिए आपको आउटपुट दिख रहा होगा, 1 ऊपर चला गया अंदर, 1 से लेके 26 तक प्रिंट किया। ये काम को रिपीट किया है, इसी को तो लूप कहते हैं। अब ये कंसेप्ट समझा रहे हैं, फिर आगे प्रोग्राम समझाया जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन लाएंगे, उसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले लूप पर चलते हैं और अगले लूप को हम समझते हैं कि अगला लूप क्या है। ठीक है, अब हम अगले लूप पर चलते हैं। ये देखिए अगला लूप है डू वाइल लूप। ये डू वाइल लूप जो है ये क्या है, इसको समझ लीजिए। डू वाइल मतलब वैसा लूप जिसमें सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, तब जाके कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप में क्या पढ़े हैं, वहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक किया था, तब बॉडी एग्जीक्यूट किया था। लेकिन डू वाइल लूप जो है पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक होता है। ये ठीक उसका उल्टा है। तो देखिए इस लूप का खास बात है, अगर कंडीशन फॉल्स भी रहता है फिर भी एक बार बॉडी जरूर एग्जीक्यूट कर लेगा। क्यों? क्योंकि पहले बॉडी एग्जीक्यूट करना, फिर कंडीशन चेक करना। कंडीशन सेटिस्फाई है तो लूप रिपीट होगा, नहीं सेटिस्फाई है तो लूप रिपीट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहने के बावजूद भी एक बार इसका बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। यही तो है डुअल लूप, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर वही लूप है तो 3 पार्ट होगा। ये इनिशियलाइजेशन है, ये देखिए पहले बॉडी दे दिए, फिर इंक्रीमेंट है और फिर क्या है, कंडीशन है। ये चीज़ है, ये लूप का ये कहानी है। अब इसको भी हम प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं और चलते हैं प्रोग्राम की।
देखिए दोस्तों, अभी हम डू व्हाइल लूप का क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं कि डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10। इसको डू व्हाइल यूजिंग डू व्हाइल लूप, ये हो गया। अब क्या है, इसमें हम सबसे पहले आ जाएंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो int एज कल टू 1 डू प्रिंट एफ %d m%n दे दिए हैं। इससे क्या होगा, लाइन चेंज कर देगा, ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, एज कल टू a+1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाइल लगा दे, कंडीशन लगा देते हैं। वाइल ए छोटा या बराबर हो 10 तक, तब तक काम करे। गेट ch लगा देते हैं। क्या है गेट ch, क्या है CLSCR, इसके बारे में डिटेल बताएंगे अगले में। CLRSCR। चलिए इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं, तब जाके रन करेंगे इसको। हम यहाँ सेव करते हैं लूप 3.c, इस पहले सेव कर दिए, कंपाइल कर लेंगे। देखिए कोई एरर नहीं है, 13 लाइन एग्जीक्यूट किया और यहाँ से हम रन कर लेंगे। एक एरर आया रन टाइम, ये देखिए कुछ गेट ch का स्पेलिंग गलती है। देखिए एरर कंपाइल टाइम नहीं आया था, रन टाइम आया था। क्या होता है रन टाइम एरर और क्या होता है कंपाइल टाइम एरर, उसके बारे में हम चर्चा भी आगे करेंगे जब एरर चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए कंपाइल में भी एरर नहीं है और रन में भी एरर अब नहीं आना चाहिए। आपको सामने आउटपुट दिख रहा है 1 to 10, लेकिन अभी कोई वर्किंग पता नहीं चला कि वाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या पता चला। थोड़ा अंतर देख लीजिए, क्या अंतर है। तो अगर हम यहाँ कंडीशन को अब क्या करते हैं, डिससेटिस्फाई कर देते हैं कि वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है वो 10 से बड़ा, देखिए आप क्या दिए, ए बड़ा या बराबर है 10 से, माने ए 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। कंडीशन ख़त्म। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहने के बावजूद भी एक बार बॉडी एग्जीक्यूट करता है और आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है 1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया फिर भी एक बार बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। देखिए आज हम इस वीडियो से हम सिर्फ लूप का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे और उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो लॉजिक देंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे भी प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए अभी हम अब चलते हैं वापस चलते हैं, ये फॉर लूप जो अगला लूप है उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए अभी हम आ गए हैं पीपीटी पर और यहाँ देखिए फॉर लूप क्या है, एक स्टैंडर्ड लूप इसको बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें लूप के अंदर जो 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीनों पार्ट को एक ही साथ लिखने का फैसिलिटी देता है, इसलिए स्टैंडर्ड लूप कहते हैं इसको। उसमें क्या था, इनिशियलाइजेशन पहले किए, बाद में कंडीशन लगा दिए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किए। लेकिन इसमें उस सारे पार्ट को एक साथ लिखने का फैसिलिटी देता है और सबको सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। सेमी कॉलन समझना आना होगा, ये सेमी कॉलन है। यहाँ देखिए सिंटेक्स में फॉर इनिशियलाइजेशन पहले किया गया है, फिर सेमी कॉलन लगाया ये और कंडीशन लगाया गया, फिर सेमी कॉलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है इस ब्लॉक के अंदर एक ही जगह लिख दिए और ये बॉडी डाल दिए। ये इसी स्टैंडर्ड लूप कहते हैं, आपको सिंटेक्स समझ लेना होगा। अब इसका भी हम प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को हम फॉर डू व्हाइल लूप का समझ लिए हैं। चलिए दोस्तों फॉर लूप का भी हम अब क्वेश्चन से फॉर लूप का भी प्रोग्राम समझते हैं और इसका भी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये क्वेश्चन दे दिए। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे void main, चलिए void main ही लिखते हैं, कहिएगा बार बार एक ही चीज़ को लिख रहे हैं आप, रटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर लूप के अंदर ही सारा काम करना है। इनिशियलाइजेशन किए, देखिए इनिशियलाइजेशन हो गया 1 से, कंडीशन लगा दिए ए छोटा या बराबर 10 के, इंक्रीमेंट भी कर देते हैं a++ या a बराबर a+1, ये भी लिख देंगे। और यहाँ आके हम क्या करते हैं, इन प्रिंट एफ कर लेते हैं, प्रिंट एफ %d
कॉमा /n कॉमा ए। अब देखिए ये क्या होगा, गेट ch। अब यहाँ पर आगे ऊपर में CLR/SCR। अब ये प्रोग्राम बन गया, बहुत जल्द प्रोग्राम बन जाता है, आप भी बनाएंगे कुछ दिन सीखने के बाद। चलिए लूप फॉर द शेयर कर दिया। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, क्या कुछ एरर है? तो एरर तो कुछ नहीं है। रन कर लेते हैं, एक एरर दिया, फिर से वही गेट ch का स्पेलिंग गलती है, तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, गेट और ch। चलिए इसको वापस सेव करके ओवरराइट कर देगा, कंपाइल कर ली, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। अब देखिए आउटपुट आ रहा है 1 से लेके 10 तक, ये आउटपुट आपको दिख गया। इस लूप में यही खासियत है कि ये बहुत स्टैंडर्ड लूप है, ज़्यादा यूज होने वाला लूप है। इस लूप में सारे काम को एक ही साथ लिखने का फैसिलिटी देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आज लूप के सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझें प्रैक्टिकल के साथ। अब अगले वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जिसमें लगभग 100 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का पीपीटी भी आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी क्वेश्चन बनाएंगे और हम यहाँ पर लॉजिक देंगे कैसे कोई क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों अभी हम सीख लिए इस वीडियो के माध्यम से लूप के सारे कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के ऊपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन भी आपके शेयर करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।